Assalamu alaikum beta. In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टीसीपी आईपी मॉडल्स के रिलेटेड। मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है और इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेटा कल मैंने आपको लेयर्स के नेम बताए थे और मैंने बोला था कि इसकी एक्सप्लेनेशन इसके मुतालिक इसके रिलेटेड कंप्लीट जो नॉलेज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा जी, आपको इसमें बोर्ड पैटर्न के लिहाज से क्वेश्चन क्या आता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में ये मोस्टली पूछता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है डिफाइन ट्रांसपोर्ट लेयर, डिफाइन एप्लीकेशन लेयर, डिफाइन डाटा लिंक लेयर, डिफाइन नेटवर्क लेयर, डिफाइन फिजिकल लेयर। ठीक है, जितनी भी लेयर्स हैं वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज़ नेटवर्क लेयर, किसी भी लिहाज से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकेंडली ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो पूछ लेता है जी बेटा लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी, एक्सप्लेन लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी। ठीक है, विद एग्जांपल्स या जो भी है। ठीक है, एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने करना है। या फिर हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछ लेता है जी नेम या लिस्ट। ये दो वर्ड्स वो हमेशा बोलता है, नेम और लिस्ट द लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग इसे मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर और टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो लेयर्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास बेटा आएगा एप्लीकेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। सबसे पहले मैं आपको इसके रिलेटेड एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा कि ये कैसे कैसे आप लोगों ने इसको लेके चलना है। एप्लीकेशन लेयर, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, इसको अगर हम कॉमन लाइफ की एग्जांपल में देखें, कल मैंने आपको पोस्टल की, पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल दी थी। अच्छा जी, इसमें क्या सिस्टम होगा, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा एप्लीकेशन लेयर में, अगर हम इसको एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप एक लेटर लिखते हैं, उसको इन्वेलप के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके ऊपर अपना नेम और सेंडर एंड रिसीवर नेम लिख लेते हैं। फिर आप नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स है जो आपके पास आपके घर के नज़दीक, आप उसमें डाल देते हैं। ये सारी वर्किंग किस में होगी एप्लीकेशन लेयर में। अब एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस टू सेंड एंड रिसीव इंस्ट्रक्शंस डाटा विद इट्स फुल हाइडर मीन्स कि विद इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस। वो क्या होगा, आईपी एड्रेस भी हो सकता है, आईपी एड्रेस के रिलेटेड हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। आईपी एड्रेस क्या, वो क्या हो सकता है, आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल योर फोन नंबर, आल्सो इट कंसिस्ट ऑफ आल्सो अ फोन नंबर। अब एप्लीकेशन लेयर आपके जस्ट मैसेज जो आपने टाइप किया उस पर कंसिस्ट करेगी, और आपके मैसेज में हाइडर है, हाइडर मीन्स कि जो आप सेंड कर रहे हैं, मीन्स टू से आपने सेंड किया है फॉर एग्जांपल किसी भी नेटवर्क के ऊपर, तो वो आपका उसके ऊपर नंबर आएगा, डेस्टिनेशन सोर्स आएगा। ठीक है, ये थी एप्लीकेशन लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है जी, मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करती है फॉर एक्सचेंजिंग डाटा, डाटा एक्सचेंज करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। अब इसको अगर हम कॉमन एग्जांपल में देखें तो वो बेसिकली कैसे होगा, आपका जो नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स है वो पोस्ट बॉक्स में आप जो डाल देते हैं, नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स से नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस तक का प्रोसेस जो है वो हमारा, मतलब कॉमन एग्जांपल के लिहाज से मैं आप एक ख़त का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स में आपने डाल दिया और वहाँ से जाएगा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वो पोस्ट ऑफिस वहाँ से पिक करेगा, पिक करने के बाद वो इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेसिंग करेगा। नेक्स्ट प्रोसेसिंग करने के लिए वो जनरल पोस्ट, फॉर एग्जांपल आपका ख़त लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो वो जनरल पोस्ट ऑफिस में उसे सेंड कर देगा। अगर हम इसको देखते हैं टीसीपी आईपी में, तो वो बेसिकली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा एक्सचेंज करने के लिए वो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब देखिए ज़रा, अब अगर आपने उसके ऊपर लेटर के ऊपर जो आपने ख़त लिखा है, ख़त के ऊपर आपने जो डेस्टिनेशन पर्सन का आपने एड्रेस लिखा है, अगर वो एड्रेस प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जनरल पोस्ट ऑफिस जाएगा फिर नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस जाएगा, अगर वो एड्रेस प्रॉपर नहीं है, वो उससे उन्हें पता है कि ये पीओ बॉक्स दिस वर्किंग हो रहे हैं, अगर आपने पीओ बॉक्स गलत लिख दिया है और उसके साथ आपने डिस्ट्रिक्ट कोई और लिख दिया है, तो वो आपका वापस आपके नेम पे, आपके एड्रेस पे आ जाएगा आपका जो लेटर है। ऐसे ही इसमें हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये हमें वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि वो उसने चेक करना है डेस्टिनेशन सोर्स सही लिखा है। बेटा अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर के जितने डिजिट्स 11 डिजिट्स बनते हैं, आपने 11 डिजिट्स
या 14 डिजिट्स या 13 डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स बनते हैं आपने कंप्लीट नहीं लिखे, तो सबसे पहले आपको सोर्स बताएगा कि योर डेस्टिनेशन एड्रेस इज़ नॉट करेक्ट। तो मीन्स टू से कि इसने यहाँ पे बताना है और वापस इसको एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड कर देना है। जैसा कि आपको पहले उसने जो पोस्टल एड्रेस पे गया था, आपने पीओ बॉक्स नंबर दिस लिखा है और डिस्ट्रिक्ट का नेम नहीं लिखा, आपने कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा, तो आपके ही जनरल पोस्ट ऑफिस में मीन्स लाहौर के ही जनरल पोस्ट ऑफिस से आपको वापस आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट प्रोसेस नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ये क्या वर्किंग परफॉर्म करता है और इसे कैसे हमने देखना है। ये लेयर बेसिकली डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए हम यूज़ करते हैं। नेटवर्क से जैसे आपको पता चल गया कि नेटवर्क लेयर ये हमारी नेटवर्क्स में बेटा समटाइम आपके पास मोर देन वन नेटवर्क्स होते हैं, वो आपके पास आप समटाइम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल कर सकते हैं, सॉरी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ट्रैवलिंग में, पोस्ट ऑफिस में वो कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। वो नेटवर्क लेयर में वो एक लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क, एक लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़, जैसा कि लाहौर से इस्लामाबाद गुजर के जाना है, ठीक है, लाहौर से इस्लामाबाद, इसके अंदर डिफरेंट सिटीज़ आएंगे, ठीक है, तो वो उसको क्रॉस करेगा। ऐसे ही नेटवर्क लेयर ने, जब हम उसे दूसरी कंप्यूटर की एग्जांपल में देखेंगे, नेटवर्क लेयर ने जो ट्रांसफ़र मैसेज होना है वो डिफरेंट नेटवर्क से पास आउट होके जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वाईफाई रूटर से सेंड किया है तो वाईफाई रूटर आगे नेक्स्ट आपकी डेस्टिनेशन सोर्स को, जिसको आप टर्मिनल टावर्स लगे होते हैं उसको सेंड करेगा, फिर मेन टावर, फिर आगे नेक्स्ट टावर को, मीन्स उसने काफ़ी नेटवर्क सोर्सेज आगे स्किप करते हुए जाना है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे कि डेस्टिनेशन ने जाना है यहाँ से, फॉर एग्जांपल कॉमन एग्जांपल में देख लें, लाहौर से इस्लामाबाद तक आपका पोस्ट जाना है, तो लाहौर से इस्लामाबाद में डिफरेंट सिटीज़ आते हैं। किसी सिटी को उसने वहाँ पे ब्रेक नहीं करना, किसी सिटी को वो एड्रेस नहीं पहुँचाना कि आप आगे उसे ट्रांसफ़र कर दें, उसने डायरेक्ट अपना डेस्टिनेशन सोर्स पे जाना है। तो ऐसे ही जो नेटवर्क लेयर है वो ट्रांसफ़र करेगा मैसेज को डिफरेंट नेटवर्क्स में। ठीक है, पॉसिबल टू रीच द मैसेज, ये मैसेज को पहुँचाने के लिए पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, आपके जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का क्या पर्पस है और डाटा लिंक लेयर हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डाटा लिंक लेयर फॉर एग्जांपल, अब आपने कोई भी सोर्स यूज़ कर लें, पोस्टल एड्रेस वाला या तो बाइक यूज़ करेगा या बाय हैंड, जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में हमारा ख़त पहुंच गया, अब वो कोई भी सोर्स यूज़ करेगा, बाइक यूज़ करेगा, कुछ भी यूज़ करेगा, कोई भी सोर्स यूज़ करेगा, सोर्स यूज़ करके वो उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ऐसे ही डाटा लिंक लेयर है, इसमें वो मैसेज जो सेंडर से रिसीवर तक जाना है वो उसको प्रोवाइड करेगा कि ये जो आपका मैसेंजर है, जो आपका मैसेज है, जो आपका मैसेंजर लेके जा रहा है रिसीवर के साथ, ठीक है, वो कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, वो कोई भी पर्सन्स, कोई भी वायरलेस कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, विदाउट वायरलेस कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी सोर्स हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास लास्ट पे आएगा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मीन्स हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिशन, मीडियम हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसमें हम लोग देखेंगे जैसा कि आप लोग अपना जब खत आप लोगों ने लाहौर से इस्लामाबाद सेंड करना था, वो बाय एयर भी जा सकता है, बाय बाइक भी जा सकता है, बाय रेलवे जा सकता है, बाय रोड जा सकता है, डिफरेंट उसके पास वेज हैं। ऐसे ही हमारे पास जो फिज़िकल लेयर में आएगा, हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा, और दूसरा हमारे पास जो मीडियम होगा वो वायरलेस होगा या वायर्ड होगा, वो कोई भी हो सकता है। ये एक कंप्लीट हमारे पास प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। अब मैं आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया बता देता हूँ। आपने मैसेज लिखा, टाइप किया, टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस सेंडर का डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा, डेस्टिनेशन एड्रेस लिखने के बाद आपका वो किसके पास गया, उसके बाद फिजिकल लेयर के पास गया, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर आपके नेटवर्क्स के पास गया। नेटवर्क के बाद वो किसके पास आएगा, डाटा लिंक लेयर के पास आएगा।
डाटा लिंक लेयर उसको प्रोसेसिंग, ये दोनों प्रोसेस आपके इनके दरमियान प्रोसेसेस होने हैं। यहाँ पे आपका मैसेज कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया, बट ये प्रोसेसेस हमने यूज़ करने हैं। यूज़ करने के बाद हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड होना है। बेटा ये आपका कंप्लीट टॉपिक था जिसमें हमने कल देखा था जी ट्रांसमिशन TCP/IP मॉडल्स, और उसके बाद हमने ये लेयर्स की थी। बेटा आपकी बुक पे ना एक टेबल बना हुआ है, एक साइड पे उन्होंने लिखा हुआ है ये हमारे पास कंप्लीट TCP/IP मॉडल्स लिखे हुए हैं, लेयर्स ऑफ TCP/IP मॉडल्स, ठीक है। दूसरी साइड पे उन्होंने पोस्टल सिस्टम लिखा हुआ है, वो आपने रीड करना है। इसको आपने जो पोस्टल वाला सिस्टम है वो आपके पास एक एग्जाम्पल है जो पोस्टल सिस्टम है, ठीक है। आपने जस्ट इसकी लेयर्स याद करनी है, ठीक है। आपने इसकी जस्ट लेयर याद करनी है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आए, आपने रीडिंग के दौरान इसको प्रॉपरली लर्न भी करना है और इसका होमवर्क भी करना है। होमवर्क कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने टॉपिक का नेम लिखना है TCP/IP मॉडल, ठीक है, जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें आपने TCP/IP मॉडल के रिलेटेड लिखना है। लिखने के बाद इसमें जो भी उसकी डेफिनेशन आएगी, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लेयर्स के नेम लिखने हैं और उसके कितनी लेयर्स हैं ठीक है। फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन लेयर, जैसा कि मैंने ये बनाया, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये आप लोगों ने लिखना है। पोस्टल एड्रेस वाला सिस्टम नहीं लिखना, आपके पास ब्लॉक में बना हुआ है। बेटा अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे आप इसमें मैसेज बॉक्स में आप मुझे मैसेज से पूछ सकते हैं। बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बेसिकली होगा जी प्रोटोकॉल्स इन TCP/IP। हम इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें हम कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। ये तो हमारे पास लेयर्स थी, इसमें हम नेक्स्ट कौन सी सिस्टम्स, जैसा कि ये हमारा मैसेज सेंड और रिसीवर के लिए प्रोटोकॉल्स था ना ये सारा, वैसे ही हम TCP/IP के लिए कौन से सिस्टम्स यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।